माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है और उनको रिमूव करने के क्या ग्राउंड्स होते हैं और उस एक टर्म को क्या कहा जाता है उससे रिलेट करता है। सो बेसिकली आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं जस्टिस वर्मा की, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से कुछ अमाउंट मिला था जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी और अब फाइनली उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। देखिए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस का मतलब होता है, एक तरीके से हम बात करें तो रिमूवल का प्रोसेस। ये प्रेसिडेंट के लिए भी, यानी प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए भी आप इम्पीचमेंट ही लगाते हैं, इम्पीचमेंट का प्रोसेस ही इनिशिएट होता है और वो दिया गया है आर्टिकल 61 में। हम अभी सिर्फ बात करेंगे जजेस को रिमूव करने के प्रोसेस की, जो दिया गया है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। अब ये होता क्या है तो देखिए, जजेस को रिमूव करने के लिए दो ही ऐसे ग्राउंड दिए गए हैं, यानी इम्पीच करने के लिए एक जज को दो ही ऐसे ग्राउंड मेंशन किए गए हैं। पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। उसके पहले अगर किसी भी जज को रिमूव करना है यानी इम्पीच करना है तो बिना प्रेसिडेंट के ऑर्डर के आप इस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ये होता कैसे है तो देखिए, ये ईदर हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है इम्पीचमेंट का बिल, और अगर ये लोकसभा में हो रहा है तो वहाँ के कम से कम 100 मेंबर्स, और अगर ये राज्यसभा में हो रहा है तो वहाँ के कम से कम 50 मेंबर्स का साइन चाहिए इन ऑर्डर टू इनिशिएट दिस पर्टिकुलर बिल, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस दिस बिल। एंड आफ्टर ये जब इंट्रोड्यूस हो जाता है बिल, उसके बाद जो है वो एक 3 मेंबर्स कमेटी बनाई जाती है। ये 3 मेंबर्स कमेटी रिस्पेक्टिवली चेयरमैन या स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस बनाते हैं। 3 मेंबर्स कमेटी में होता कौन कौन है तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक किसी भी हाई कोर्ट के सिटिंग सीजे चीफ जस्टिस बेसिकली, और एक जो है वो हमारे एमिनेंट जूरिस्ट। अच्छा, और क्या बात होता है तो ये दिया कहाँ गया है तो देखिए, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का है, उसमें ये 3 मेंबर्स कमेटी की बात की गई है। इन 3 मेंबर्स कमेटी का बेसिकली काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना। किस बारे में, उन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करना जो एलिगेशंस जो हैं बेसिकली जज के ऊपर लगाए गए हैं। इन इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपनी कॉपी जो होती है, यानी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होती है वो भेजते हैं। किसको देते हैं तो वो बेसिकली वो देते हैं। और एक और चीज़, एक रिपोर्ट जो है वो जज को भी जाती है इन ऑर्डर टू डिफेंड देयर सेल्फ। और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है हाउसेज में। हाउसेज में विद स्पेशल मेजॉरिटी, यानी स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्लस 2/3, यानी 50% प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। तो इस मेजॉरिटी के साथ दोनों ही हाउसेज में रिस्पेक्टिवली और बिल पास किया जाता है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर सब कुछ फिक्स रहता है तो उसके बाद विद द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट किसी भी जज को हम रिमूव कर सकते हैं, कोई भी जज रिमूव हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू। माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है और उनको रिमूव करने के क्या ग्राउंड्स होते हैं और उस एक टर्म को क्या कहा जाता है उससे रिलेट करता है। सो बेसिकली आपको